और शुरुआत अब हम चर्चा की करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। आदेश भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक यादव सपा प्रवक्ता है। संजय द्विवेदी जी जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता है और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन जी, स्थिति को देखकर क्या कहेंगे आप, आपका रिएक्शन? देखिए चारू जी, आज जिस तरीके से हमने देखा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं बात करूंगा कि जिनको पकड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी दौड़े थे, आज कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल गए। और दूसरी तरफ इसी रामलीला मैदान के अंदर जब 2012 के अंदर हम जब इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी और यही सारी की सारी टीम, शायद उसके अंदर पवन शर्मा जी भी होंगे, यही गोपाल राय जी और ये सौरभ भारद्वाज जी और जो आतिशी मारलेना जी, सारी की सारी एक ही टीम थी। केवल जो मंच था, मंच के पीछे का दृश्य बदला हुआ था, क्योंकि 2012 के अंदर जो हमने मंच के पीछे दृश्य देखा था, उनके अंदर इन्हीं नेताओं की, यानी कि जो आज मंचासीन नेता थे, इन्हीं नेताओं की फोटोएं लगी हुई थी, 26 नेताओं की, और उनके ऊपर कांटा मार करके लिखा हुआ था महाभ्रष्ट लोग। और आज वही लोग वहां पे मंचासीन थे और वो आज महाभ्रष्ट ना होकर के वो आज बिल्कुल स्पष्ट लोग होकर के बैठे हुए थे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित रूप से आपने एक चीज और आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर टीएमसी के नेता आकर के यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीतने की बात कर रहे हैं। और बंगाल के अंदर वही ममता बनर्जी आज ही कृष्णानगर सीट के ऊपर जब प्रचार करने जाती है, वो कहती है कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। कहने का तात्पर्य वही महबूबा मुफ्ती जब कश्मीर जाकर के वहां पे प्रचार कर रही है, तो वो वहां पे एनसी को गालियां दे दे करके ढीला कर रही है और दिल्ली में आकर के गलबैयां कर रही है। यानी कि सीधी सी बात आप ये समझिए, इस गठबंधन की फितरत ये है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। रही बात जिस तरीके से वो जो गठबंधन के अंदर जो बातें हुई 2012 के अंदर इसी रामलीला मैदान में, यही टीम जब पूरा का पूरा आंदोलन करती थी, जनता इकट्ठी होती थी, तो ये भ्रष्टाचार पे बात करते थे, ये परिवारवाद पे बात करते थे, ये राजनीति के शुद्धि और स्पष्टीकरण पे बात करते थे। आज के पूरे मैंने 2 घंटे तक ये कार्यक्रम देखा, लेकिन एक बार भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा, एक बार भी राजनीति के शुद्धिकरण का मुद्दा नहीं उठा, एक बार भी परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठा। तो वो इनके पास जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए, इसके अंदर मेरे से ज्यादा तकलीफ तो कांग्रेस को होनी चाहिए कि जिस कांग्रेस को इन्होंने धकेल करके दिल्ली से साफ कर दिया, इनको पंजाब से साफ कर दिया, वो कांग्रेस आज इनके पीछे खड़ी हुई थी। पूरी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यानी कि पूरी की पूरी कांग्रेस इनके कैरियर पे बैठी हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई मैं जवाब लूंगी। निरंजन जी क्या सर? निरंजन जी आपका रिएक्शन? चारुल जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, छोटे कम हाँ शब्दों में देखिए प्लीज। हाँ देखिए चारुल जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को मान के चलिए कि जिस तरीके से दोहरे मापदंड से ये देश देखता है, इन चीजों को बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इसीलिए जनता से कनेक्ट कर पा रहे। और अगर कोई कुछ बोलता है तो इनको बड़े पेट में दर्द होता है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं। वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, तो आप ये समझ लीजिए ममता बनर्जी बंगाल में क्या कह रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, इनको इस चीज से तकलीफ नहीं होती। इनको तकलीफ चारुल शर्मा से होती है, इनको तकलीफ निरंजन पोद्दार से होती है। पहले आप अपनी 5 में से 1 उंगली अपनी तरफ भी तो देखिए। जब आप 1 उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 आपकी तरफ भी तो होती है, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। और आपको मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो बड़े कूद करके कह रहे हैं 4 जून के बाद में कांग्रेस की स्थिति ऐसी सर होगी अगर मुझे कि तकलीफ होती भी अंदर है तो गए मुझे इस बात से भंडारा कोई खत्म, आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मेरा काम है सवाल पूछना, और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। इनकी तकलीफ अगर इन्हें है तो इन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत छोटा, माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।